मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादात् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी इधर ही लाइट कनेक्शन ट्रस्ट मारो, फटाफट ट्रस्ट मारो, सपोर्ट मारो, शुरू करो। दिख रहा है। तो हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि कैसे नारद मुनि ध्यान करने के लिए बैठते हैं, और वो जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं उनके हृदय में तुरंत भगवान का दर्शन होता है। और जैसे उनको दर्शन मिलता है भगवान का, थोड़े समय में वो दर्शन चला जाता है और नारद मुनि फिर से प्रयास करने का कोशिश करते हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो तब देखते हैं कि नारद मुनि जितना कोशिश कर रहे हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, वो जो रूप है फिर से उनके हृदय में आता नहीं है। तो नारद मुनि बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने प्रयास किया था, फिर से वही प्रयास करते हैं, भगवान का दर्शन होता नहीं है। तो भगवान एक बार नारद मुनि को ग्लिम्स देते हैं, वो झलक देते हैं उनका, और फिर से वो झलक नहीं मिलता है। तो हमने टेक्स्ट 19 तक पढ़ा था, हम आज टेक्स्ट 20 से पढ़ेंगे। एवं यतन्तं विजग्ने मामाघा गोचर गिराम गभीरा श्लक्नया वाचा शुचौ परश्मयन्निव। Seeing my attempts in that lonely place, that personality of Godhead, who is transcendental to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing words just to mitigate my grief. तो नारद मुनि जब वो भगवान का दर्शन उनके हृदय से छूट जाता है, नारद मुनि बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी जब प्राप्त नहीं होता, तब जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो नारद मुनि से बात करना शुरू करते हैं। कैसे? Who spoke with gravity and pleasing words, बहुत गंभीर आवाज़, गंभीरा श्लक्न या वचा, गंभीर वचनों में और प्लीजिंग, बहुत कोमल वचनों में बोलने लगे। Purport: In the Vedas it is said that God is beyond the approach of mundane words and intelligence, and yet by His causeless mercy one can have suitable senses to hear Him or to speak to Him. तो वेदों में वर्णन आता है कि भगवान को हम इंद्रियों से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी भगवान जो है उनकी दया से, कृपा से कभी कभी हमको दर्शन भी देते हैं और हम उनको सुनने का भी अवसर मिलता है। दिस इज द लॉर्ड इनकंसीवेबल एनर्जी।
वंस अपॉन whom his mercy is bestowed can hear him. तो कौन भगवान को सुन सकता है? जिसको भगवान ने कृपा दिया है वही व्यक्ति भगवान के बारे में, भगवान का जो शब्द है वो सुन सकता है. The Lord was much pleased with Narad Muni, and therefore the necessary strength was invested in him so that he could hear the Lord. तो भगवान जो है नारद मुनि के प्रयासों पे प्रामाणिकता से बहुत खुश हो गए और भगवान ने वो शक्ति दिया ताकि वो उनका जो आवाज़ है वो सुन सके. इट इज़ नॉट however possible for others to perceive directly the touch of the Lord during the probationary stage of regulative devotional service. It was a special gift for नारद. पर बाकी जो लोग हैं, नारद मुनि को बहुत स्पेशल कृपा मिला था जिनके वजह से उनको भगवान का दर्शन भी हुआ और यहाँ पे भगवान का जो वचन है वो सुनने का भी अवसर मिला. तो प्रभुपाद बोलते हैं हर किसी को, स्पेशली प्रोबेशनरी पीरियड क्या होता है? जब कोई नौकरी नया जॉब ज्वाइन करता ना, उसका एक प्रोबेशनरी पीरियड होता है, 1 साल. कंफर्म नहीं करते उसको, देखते हैं कि बंदा काबिल है क्या, प्रामाणिक है क्या, बाद में कंफर्म करते हैं. तो भक्ति के मार्ग में अभी क्या चल रहा हमारा जो साधना भक्ति है वो प्रोबेशनरी पीरियड है. तो ये जो प्रोबेशनरी पीरियड में ज़्यादा भगवान का दर्शन नहीं होता, पर नारद मुनि को भगवान के बहुत असीम कृपा रहा. तो स्पेशल केस थे नारद मुनि. When he heard the pleasing words of the Lord, the feelings of separation were to some extent mitigated. A devotee in love of God feels always the pangs of separation and is therefore always enwrapped in transcendental ecstasy. तो हमने देखा कि नारद मुनि को जब भगवान का दर्शन हुआ और तो वो जब दर्शन चला गया तो नारद मुनि बहुत तड़प गए. पर जब वो भगवान का आवाज़ सुनने को आया, नारद मुनि थोड़ा शांत हुए. दर्शन तो नहीं, एटलीस्ट आवाज़ सुनने को मिल रहा है. टेक्स्ट 21. तो भगवान क्या बोलते हैं नारद मुनि को? हंतास्मिन् जननी भवान माम द्रष्टुम विहारति अविपक्व कषायानाम दुदर्शोहम कुयोगिनाम. O Narada, the Lord spoke, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. तो भगवान नारद मुनि को बोलते हैं मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जिंदगी में फिर से मेरा दर्शन नहीं होगा. क्यों? Those who are incomplete in service and who are not completely freed from material taints can hardly see me. क्यों? क्योंकि जो पूर्ण तरह से शुद्ध नहीं है, भौतिक जो इच्छाएं उनके हृदय से नष्ट नहीं हुआ है और जो सेवा भावना में पूरी तरह से युक्त नहीं हुए हैं, ऐसा व्यक्ति मुझे मेरा दर्शन नहीं कर सकता. परपोर्ट. द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता एज द मोस्ट प्योर, द सुप्रीम एंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ. देयर इज नो ट्रेस ऑफ अ टिंज ऑफ मटीरियलिटी इन हिज पर्सन. And thus, one who has the slightest tinge of material affection cannot approach him. तो गीता भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कौन है? पूरी तरह से शुद्ध है. पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो. तो भगवान पूरे तरह से शुद्ध है और जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, जिसके अंदर अनर्थ है, ऐसा व्यक्ति भगवान का दर्शन नहीं कर सकता. द बिगिनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट when one is freed from at least 2 forms of material modes, namely the mode of passion and the mode of ignorance. तो प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति कब शुरू होता है? जब रजोगुण और तमोगुण चला जाता है तभी भक्ति शुरू होता है. तो हम सब जो भक्ति कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस भक्ति है. लोग प्रैक्टिस करते हैं ना क्रिकेट मैच के पहले, हमारा प्रैक्टिस चल रहा है, हम सब अभी प्लेयर्स नहीं हैं. इसलिए श्रील प्रभुपाद किसी ने श्रील प्रभुपाद को पूछा कितने डिवोटीज हैं इस्कॉन में? 2-3 लोग भक्त झगड़ा कर रहे थे कि मैं भक्त हूँ, वो भक्त है, झगड़ा कर रहे थे. प्रभुपाद बोले इस्कॉन में एक ही भक्त है, मैं. बाकी कोई अब तक भक्त बना नहीं है. आप लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है भक्त बनने का, पर एक ही डिवोटी है, मैं अकेला.
तो वैसे ही हम सबका भक्ति का जिंदगी कब शुरू होता है? जब रजोगुण तमोगुण चला जाता है तभी भक्ति शुरू होता है। द रिजल्ट इज एग्जिबिटेड बाय द साइंस ऑफ बीइंग फ्रीड फ्रॉम काम एंड लोभ। तो हमने ये श्लोक देखा, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, सॉरी वो श्लोक नहीं, काम लाभ दयष्टे, तदा रजस्तमो भाव काम लाभ दयष्टे। तो वर्णन आता है कि जब रजोगुण और तमोगुण चला जाता है, कब पता चलेगा रजोगुण तमोगुण चला गया? तो उसके हृदय में काम वासना भी नहीं रहता और लोभ वासना भी नहीं रहता। नो लस्ट, नो ग्रीड। दैट इज टू से दैट वन मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम डिजायर्स ऑफ सेंस सेटिस्फैक्शन एंड एवरिस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो द्वेष और इच्छा दोनों से मुक्त होता है। द बैलेंस्ड मोड ऑफ नेचर इज गुडनेस, एंड टू बी कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मटीरियल टिंजेस इज टू बिकम फ्री फ्रॉम द मोड ऑफ गुडनेस ऑल्सो। तो भक्ति कब शुरू होता है? जब रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से छूटते हैं, तब हम सत्वगुण में आते हैं। पर सत्वगुण से भी हमको आगे, सत्वगुण से भी परे निकलना है, शुद्ध सत्व में। टू सर्च द ऑडियंस ऑफ गॉड इन अ लोनली फॉरेस्ट इज टू बी कंसिडर्ड द मोड ऑफ गुडनेस। तो नारद मुनि अकेले एक जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे थे, भगवान का दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि जो वन है वो सत्वगुण में होता है। One cannot go into the forest to attain spiritual perfection, but that does not mean that one can see the Lord personally there. One must be completely freed from all material attachment and be situated on the plane of transcendence, which alone will help the devotee get in personal touch with the Supreme Person of Godhead. तो जो वन है वो सत्वगुण में है। तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी वन में जाके तपस्या करेगा उसको भगवान का दर्शन होगा। ऐसा हर बार नहीं होता है। जिसका हृदय पूरे तरह से काम वासना चला गया है उसको ही भगवान का दर्शन होता है। द बेस्ट मेथड इज दैट वन शुड लिव एट अ प्लेस वेयर द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज वर्शिप्ड। द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड इज अ ट्रांसेंडेंटल प्लेस, whereas the forest is materially good habitation। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कलयुग में स्पेशली क्या करना चाहिए? भगवान के मंदिरों में रुकना चाहिए, क्योंकि वन जो है सत्वगुण में है, पर भगवान का मंदिर, इस्कॉन का केंद्र कौन से गुण में है? ये 3 गुण से परे है, वैकुंठ है। सो इसलिए बेस्ट मेथड क्या है? हमको भगवान के धाम में रुकना चाहिए, भगवान के मंदिर में। A neophyte devotee is always recommended to worship the deity of the Lord, Archana, rather than go into the forest to search out the Lord। तो इसलिए जो नवसिखिया भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, उसको क्या करना चाहिए? मंदिर में भगवान की विग्रहों की पूजा करनी चाहिए, वन में अकेले नहीं जाना चाहिए। डिवोशनल सर्विस बिगिंस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ अर्चना विच इज बेटर देन गोइंग आउट टू द फॉरेस्ट। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वन में जाके अकेले ध्यान करने से अच्छा क्या है? मंदिर में रह के विग्रहों की पूजा करना। इन हिज प्रेजेंट लाइफ विच इज कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मटीरियल एंकरिंग्स, श्री नारद मुनि डज नॉट गो इनटू द फॉरेस्ट, although he can turn every place into Vaikuntha by his presence only। तो नारद मुनि पिछले जिंदगी में जब शूद्र के घर में उनका जन्म हुआ था तब वन में गए थे, पर जब उनको नारद मुनि का शरीर मिलता है वो वन नहीं जाते हैं। वो क्या करते हैं? हर जगह जाके भगवान का प्रचार करते हैं, हर एक जगह को वो वैकुंठ बनाते हैं। He travels from one planet to another, converting men, gods, kinkaras, gandharva, rishis, munis and all others to become devotees of the Lord। तो नारद मुनि के शरीर में क्या करते हैं? हर एक जगह पे जाते हैं, हर एक लोक में, और देवताओं को, गंधर्व को, ऋषि को, मुनि को, मनुष्य को भगवान का भक्त बनाते हैं। By his activities he has engaged many devotees like Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj and many others in the transcendental service of the Lord। तो नारद मुनि ने बहुत सारे लोगों को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाया, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि। और pure devotee of the Lord therefore follows in the footsteps of the great devotees like Narad and Prahlad and engages his whole time in glorifying the Lord by the process of kirtan। Such a preaching process is transcendental to all material qualities। इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं, प्रामाणिक भक्त क्या करते हैं? नारद मुनि के और प्रहलाद महाराज के पच्चीनों पे चलते हैं और उनका पूरा समय किस में लगाते हैं? भगवान के हरिकथा में, हरिकथा और हरि कीर्तन। तो ऐसा प्रचार का कार्य दिव्य है, ये भौतिक दुनिया और भौतिक गुणों से परे है।
तो यहाँ पे भगवान उनको बोल रहे हैं कि ये जिंदगी में फिर से आपको दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका हृदय पूरे तरह से संतुष्ट, पूरे तरह से शुद्ध नहीं हुआ है। तो अगला श्लोक में भगवान बोलते हैं, सकृत यद दर्शितम रूपम एतत् कामायते नगा मत कामा शनके साधु सर्वान् मुंचिति हृक्षयान्। O virtuous one, you have only once seen my person, and this is just to increase your desires for me, because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desires. तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं नारद मुनि के साथ? एक बार दर्शन दिया और फिर से बोलते हैं पूरे जिंदगी में दर्शन नहीं मिलेगा। तो भगवान उसका कारण बताते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने एक बार दर्शन दिया तो अभी क्या होगा, पूरे जिंदगी में आपको दर्शन पाने के लिए आपका इच्छा बढ़ेगा मुझे प्राप्त करने के लिए, और वो मेरे प्राप्त करने का जब इच्छा बढ़ेगा तब क्या होगा, जो बाकी अनर्थ हैं वो भी मिट जाएंगे। तो भगवान कभी कभी दर्शन नहीं देते भक्तों को, क्यों? क्योंकि ताकि हम भगवान के प्रति जो प्रेम है वो और बढ़े, और जितना भगवान के प्रति जो आसक्ति है और बढ़ता है भगवान को देखने का, उतना हमारे अनर्थ मिट जाते हैं। परपोर्ट, अ लिविंग बीइंग कैन नॉट बी वेकेंट ऑफ डिजायर्स। तो जीव जो है कभी भी इच्छा से मुक्त नहीं हो सकता। कोई बोलेगा मेरा इच्छा है कि मेरे हृदय में कुछ इच्छा ही नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक इच्छा है ना। हृदय में इच्छा ही नहीं होना चाहिए, वो भी एक इच्छा है। तो कभी भी हम इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते। ही इज नॉट अ डेड स्टोन, ही मस्ट बी वर्किंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। जो जीव है पत्थर की तरह नहीं है, पत्थर में कुछ इच्छा नहीं होते। तो जीव का मतलब है काम करता है, सोचता है, उसके भावना होती है और कुछ ना कुछ कार्य करता है। बट वेन ही थिंक्स, फील्स एंड विल्स मटीरियली, ही बिकम्स एंटैंगल्ड। And conversely, when he thinks, feels and wills for the service of the Lord, he becomes gradually freed from all entanglement. तो क्योंकि हमारे हृदय में इच्छा है तो हम किसी न किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी न किसी चीज़ के बारे में चाहते हैं, फील करते हैं, इमोशंस होता है, और किसी ना किसी कुछ कार्य हम करते रहते हैं, विल। पर ये जब तीनों चीज़, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, हम भौतिक चीज़ों के लिए लगाते हैं तो क्या होता है, बंधन का कार्य बनता है। जब हम भौतिक चीज़ों के प्रति सोचते हैं या उनके प्रति भावनाएं रहती है, हमारे फीलिंग्स रहता है, तो बंधन का कार्य बनता है। पर जब हम थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं और भगवान के बारे में सोच के जब हमारे हृदय में भावनाएं आती है, उससे हम मुक्त बनते हैं। द मोर अ पर्सन इज एंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, the more he acquires and hankering for it। तो जितना हम भगवान की भक्ति में तीव्रता से लगते हैं, उतना हमको और उत्साह आता है और इच्छा आता है कि मुझे और भक्ति करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, क्यों करते हैं, इसका रिजल्ट क्या है? तो हमारा रिजल्ट क्या है, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप क्यों करते हैं? ताकि हम और जप कर सकें। तो हम सेवा करते हैं, सेवा करके एक फल मिलता है ना। कोई बाहर जाता है जॉब क्यों करता है? क्योंकि काम करके सैलरी मिलेगा। तो हम सब भगवान की सेवा करते हैं, उससे क्या रिजल्ट चाहिए हमको? एक ही रिजल्ट चाहिए, हमको और सेवा चाहिए। तो अगर अच्छे से सेवा किया तो क्या मिलेगा? और सेवा मिलेगा। तो जब हम भक्ति करते हैं अच्छे से तो क्या होता है? और भक्ति करने का इच्छा बढ़ता है। जब हम अच्छे से जप करते हैं तो क्या इच्छा आता है? मुझे और जप करना चाहिए। दैट इज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ गॉडली सर्विस। मटीरियल सर्विस हैज सेशिएशन, whereas spiritual service to the Lord has neither satiation nor end। तो भौतिक दुनिया में रिटायरमेंट होता है कि नहीं? रिटायरमेंट का एज 50 साल के बाद हर व्यक्ति पक जाता है, वो काम से रिटायर करता है। पर भगवान की भक्ति में रिटायरमेंट कभी होता ही नहीं है। जितना उम्र बढ़ता है वो भक्त का इच्छा होता है कि मुझे और सेवा करना चाहिए, और सेवा करना चाहिए। तो इसका कभी एंड ही नहीं है। One can go on increasing his hankering for the loving service of the Lord
एंड येट ही विल नॉट फाइंड सेशिएशन और एंड। तो हम जितना भगवान का सेवा करते रहेंगे उतना और इच्छा आएगा कि और करना चाहिए, कभी हम इसमें संतुष्ट नहीं होंगे। By intense service to the Lord, one can experience the presence of the Lord transcendently. Therefore, seeing the Lord means being engaged in His service, because His service and His person are identical. तो भगवान नारद मुनि को बोलते हैं कि ये जिंदगी में आपको फिर से मेरा दर्शन नहीं होगा, पर क्या होगा, ये जिंदगी में आप मेरा सेवा कर सकते हैं, भक्तिमय सेवा, भक्ति के कार्य में लग सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि भक्ति का जो सेवा है भगवान से अभिन्न है। तो भक्ति का सेवा करते हुए, श्रवण कीर्तन करते हुए हम भगवान के संपर्क में हमेशा रह सकते हैं। द सर्विस, द सिंसियर डिवोटी शुड गो ऑन विद द सिंसियर सर्विस ऑफ द लॉर्ड। द लॉर्ड विल गिव प्रॉपर डायरेक्शन एज टू हाउ एंड वेयर इट हैज टू बी डन। देयर वॉज नो मटीरियल डिजायर इन नारद, एंड येट जस्ट टू इंक्रीज हिज इंटेंस डिजायर फॉर द लॉर्ड ही वॉज सो एडवाइज्ड। तो जो प्रामाणिक भक्त है वो क्या करता है, अपना जो सेवा है वो भगवान के प्रति करते रहता है। सो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, तो ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति को भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं कि कैसे सेवा करना चाहिए। वॉट इज टू बी डन, कृष्णा गिव्स। तो एक्चुअली नारद मुनि के हृदय में कुछ अनर्थ नहीं था, फिर भी भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं कि उनका जो प्रेम उनके प्रति बढ़ाने के लिए भगवान उनको बोल रहे हैं कि ये जिंदगी में आपको मेरा दर्शन नहीं होगा। तो अगला भी श्लोक पढ़ेंगे, टेक्स्ट 23। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि धृतामति हित्वा वद्यम इमं लोकम गंता मज्जन्नतामसि। By service to the absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material worlds. तो भगवान नारद मुनि को बोलते हैं कि कोई भी मेरा सेवा थोड़े दिन के लिए भी करता है तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को मेरे प्रति जो दृढ़ निष्ठा या दृढ़ प्रेम है वो प्राप्त होता है, और ऐसे धीरे धीरे वो मेरा नित्य पार्षद बनता है भौतिक दुनिया छोड़ के। परपोर्ट, सर्विंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ means rendering service unto the absolute person of Godhead under the direction of a bona fide spiritual master who is a transparent via medium between the Lord and the neophyte devotee. तो भगवान का सेवा करना मतलब क्या, भगवान का सेवा गुरु के आदेशों के द्वारा करना, जैसे गुरु ने सिखाया है वैसे सेवा करना। The neophyte devotee has no ability to approach the absolute person of Godhead by the strength of his present imperfect material senses. Therefore, under the direction of a spiritual master, he is trained in the transcendental service of the Lord. जो नया नया भक्ति में आया है, कनिष्ठ अधिकारी है, उसके पास क्षमता नहीं है कि वो भगवान को देख सके अपने इंद्रियों से, पर उसको क्या करना चाहिए, जब गुरु के अंडर, गुरु के प्रतिनिधि में वो भगवान की भक्ति करता है तो क्या होता है, उसके जो इंद्रिय हैं धीरे धीरे शुद्ध बनते हैं और वो ट्रेनिंग मिलता है उनको कैसे वो भगवान का दर्शन ले सके। एंड बाय सच ट्रेनिंग इवन फॉर सम डेज द नियोफाइट डिवोटी गेट्स इंटेलिजेंस इन सच ट्रांसेंडेंटल सर्विस which leads him ultimately to get freed from perpetual inhabitation in the material worlds and to be promoted to the transcendental world to become one of the liberated associates of the Lord in the kingdom of God. तो ऐसे जब गुरु के अंडर, गुरु के प्रतिनिधि में हम भक्ति करते हैं तो ऐसे थोड़े दिन भी ऐसा भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हमको ये क्वालिफिकेशन मिलेगा जिससे हम ये भौतिक दुनिया के जो आसक्ति है उससे मुक्त हो जाएंगे और हम एक दिन भगवान के नित्य पार्षद बन सकते हैं। तो भगवान ये श्लोक में हम सबको आशा दे रहे हैं कि थोड़ा दिन का भी भक्ति किया प्रामाणिक गुरु के आश्रय में तो हमको भी नारद मुनि के जैसा शरीर मिल सकता है, दिव्य शरीर। तो ये सब भागवतम में कहानियाँ आती हैं, ऐसे ही नहीं आती है। ये क्यों आ रही है, ताकि हम सबको इंस्पिरेशन मिले, प्रोत्साहन मिले कि भक्ति का मार्ग कष्ट का मार्ग है। नारद मुनि को भी कष्ट करना पड़ा,
एक ही बार उनको दर्शन मिला, वो भी छोटे बच्चे के रूप में। पूरा जिंदगी वो भगवान की विरह में भक्ति करते गए विदाउट कंप्लेनिंग, और उसका रिजल्ट क्या है, वो शरीर छोड़ने के बाद उनको दिव्य शरीर मिल गया। तो वैसे ही भक्ति के मार्ग में जो भी कष्ट आता है, हम इन श्लोकों को याद करेंगे, स्पेशली नारद मुनि का ये जिंदगी याद करेंगे, तो हमको भी आशा आता है कि हमारा भी कुछ कल्याण होगा, राइट, लाइक दैट। तो हम टेक्स्ट 24 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे